नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर जिसका इंतज़ार लगातार यहाँ पर बना हुआ था, वो इंतज़ार यहाँ पर समाप्त हो चुका है और वहीं पर आपको आज पॉइंट टू पॉइंट ऐसी जानकारी दी जाएगी जिसकी खबर आप सुनते ही यहाँ पर इस तरीके से खिल उठेंगे। जी हाँ, आप विधवा पेंशन धारक हैं, विकलांग पेंशनर हैं या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं या इसके अलावा कोई भी पेंशन राशि आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए 2026-27 की जो ये सत्र नया शुरू हो चुका है, उसकी जो ये वीडियो है, आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी खबर लेकर आ चुकी है। जी हाँ, करोड़ों पेंशनरों के खातों में ट्रांसफ़र किए जाएँगे 7500 रुपये पेंशन के। जी। यहाँ पर अलग-अलग राज्यों में पेंशन राशि अलग-अलग तरीके से दी जाती है, जिनको कहीं पर आप देख सकते हैं 600 रुपये महीना, कहीं पर आपको 1100 रुपये, कहीं पर 3000 रुपये, कहीं पर 3200 रुपया, कहीं पर अलग-अलग जो राज्य है, उन सभी में पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन अब न्यूज़ जो आपकी आ चुकी है 75 ज़िलों में पेंशन खुशखबरी। अभी-अभी आई नई पेंशन राशि की अपडेट, नई पेंशन राशि खबर। जी हाँ, तो देखें पूरी जानकारी जल्दी से जल्दी आप चेक करें और इसी के साथ ही यहाँ पर जो 7500 रुपये यानी कि 7500 रुपये की जो धनराशि है, वो किन करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी किए जाएँगे। वहीं पर क्या आप भी इन 75 ज़िलों के निवासी हैं या आपके भी बैंक खातों में ये 7500 रुपये जा सकते हैं? तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वहीं पर आज मैं आपको बताऊँगा कि जो ये पैसा है, कब से आना शुरू होगा। जी, इसकी तारीख भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कब से आपका पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहीं पर बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी आए थे, पीछे भी मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जिन लाभार्थियों की नई पेंशन राशि है और जिन लाभार्थियों की रुकी हुई पेंशन राशि है, उनको जो पेंशन राशि है वो कैसे प्राप्त होगी? यहाँ पर देखिए मैं गारंटी से आपको बताता हूँ कि 100% पेंशन राशि जो नए लाभार्थी हैं और रुकी हुई जिनकी पेंशन राशि है, वो 100% उनको मिलेगी ही मिलेगी यदि वे सभी शर्तों और नियमों को पूरा करते हैं। यदि आप पूरी जानकारी डिटेल वाइज़ देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो-जो चीज़ें आपको बताया गया है, वो कार्य कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आगे की पूरी जानकारी आगे हम आपको दे रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना उजाला सरकारी योजना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ 2026 एंड 27 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में आएँगे 7500 रुपये। अब खुशखबरी आ चुकी है 75 ज़िलों में पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन क्या आप भी यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि आप इन ज़िलों के रहने वाले या इस राज्य के रहने वाले होने चाहिए तभी आपको ये पैसा प्राप्त होगा। अब ये कौन-सा राज्य है, ये जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा। अब यहाँ पर देखिए और इसके साथ ही आप कौन-सी पेंशन राशि ले रहे हैं, विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशन धारक हैं या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ लेने वाले हैं, तो सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। लगातार इंतज़ार समाप्त हो चुका है। अब ये कब आएगा पैसा, ये भी आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। इसी के साथ बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स से आ रहे हैं कि जो पेंशन राशि है वो कब आएगी? कुछ लाभार्थियों के हमारे पास कमेंट्स भी आए थे कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है लेकिन पेंशन राशि नहीं आ रही है। हमने ये कार्य कंप्लीट कर लिया लेकिन पेंशन राशि नहीं आ रही है। 6 महीने से पेंशन राशि नहीं आ रही है, 7 महीने से, 1 साल से, 2 साल से। तो आज वो भी हम जो है आपकी सभी जो भी आपकी दुविधा है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे पूरी जानकारी 7500 रुपये की बड़ी कहानी आगे की। वहीं पर कुछ के सवाल अभी भी बने हुए हैं, क्या आप फिर से पुरानी पेंशन राशि मिल सकती है? यानी कि जिन लाभार्थियों की अगर 10 साल तक भी पेंशन राशि है, क्या वे दोबारा पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं? जी हाँ, एक बड़ी खबर यहाँ पर देखिए और इसी के साथ हम आज जो ये जानकारी आपको दे रहे हैं,
ये पैसा किस तारीख से आना शुरू होगा, वो भी आपको बताएँगे। और यहाँ पर एक बड़ी खबर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए, जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि 3 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उनको दोबारा से नई पेंशन राशि बनवानी होगी। और जिन लाभार्थियों की 1 साल, 6 महीना, 2 साल या 3 साल तक हो चुका है, इससे कम है, तो उनको चांसेस है कि उसी पेंशन राशि पे आपको दोबारा से पैसा जारी किया जा सकता है। लेकिन कैसे? आपको क्या कार्य करना होगा, वो भी देखिए बताता हूँ। अब बात करते हैं, जो ये पेंशन राशि है किसको जारी की जाएगी, या भारत के किसी भी राज्य के आप पेंशन लाभार्थी हैं, किनको ये पैसा जो पेंशन का रुका हुआ है, जिनका अभी तक नहीं आया है, किसी भी राज्य, क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में आप निवास करते हैं। यह पेंशन राशि केवल उन लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाएगी जिनकी सभी डिटेल्स, जैसे आपका आधार कार्ड, बैंक की सभी डिटेल्स और आपका मोबाइल नंबर या आय प्रमाण पत्र जो है वो पेंशन पोर्टल पर कंप्लीट सही अपलोड हो चुका है, जिसमें आपका आईएफएससी कोड और इसके साथ ही जिन लाभार्थियों का आईएफएससी कोड के साथ-साथ बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस और आपका बैंक अकाउंट नंबर सही है। इसके साथ ही जो बैंक में लाभार्थी का बैंक अकाउंट लगा हुआ है, सॉरी, पेंशन पोर्टल पर जो बैंक अकाउंट लगा हुआ है, वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 3 साल से न चला हो, तो उसको भी पैसा नहीं दिया जाएगा। यानी कि लगातार आपका बैंक अकाउंट चालू रहना चाहिए, जिसमें आप कुछ भी पैसा डाल सकते हो, 100 डालो, 200 डालो, 500 डालो, तो वो आदान-प्रदान होता रहना चाहिए। तभी आपको यह पैसा प्राप्त होगा। देखिए, आप भारत के किसी भी राज्य, जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, सभी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को बताता हूँ, ताकि आप सभी को एक-एक चीज़ों का जो है जो एक-एक जो बातें हैं, एक-एक जो पॉइंट है, उन सभी का आपको नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपकी जो सहायता है, हम कैसे न कैसे कर सकें। सभी में बताया है कि आपकी पुरानी पेंशन राशि हो या नई पेंशन राशि हो, या 1-2 किश्त आने के बाद कोई भी पेंशन राशि नहीं आई है। देखिए, सभी के सवाल अलग होते हैं, सभी की परेशानी अलग होती है, तो यहाँ पर इसीलिए मुझे सारी जानकारी देनी होती है, ताकि सभी को अलग-अलग जानकारी या अलग-अलग जो भी उनका सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सके, परेशानी दूर हो सके। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे ऐसे लाभार्थी भी हैं, जिनकी 1 किश्त आई या 2 किश्त आई, उसके बाद उनका पैसा ही नहीं आया। ऐसे लाभार्थी जैसे किसी भी राज्य के भी हो सकते हैं, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ-साथ भारत के जो दिल्ली, हरियाणा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, यानी कि भारत के किसी भी आप राज्य के हैं, जो 29 राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उन सभी में आप शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आप सभी का जो पैसा है, वो आपके बैंक खातों में पहुँचना बेहद ज़रूरी है। उनको क्या करना होगा, जिनका पैसा अभी तक नहीं आया, सबसे पहले उनको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, वो अपडेट करा लेने होंगे। देखिए, फिर से मैं वही चीज़ें बार-बार बोलता हूँ कि आपको अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या-क्या कार्य आपको करना है और किन कारणों से आपकी जो पेंशन राशि है, वो रोकी गई है, तो ये मैं अभी आपको बताया, और इसके साथ ही आपका निवारण क्या है, ये आप देखिए। देखिए, सभी को ये कार्य करना होगा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ किन-किन अधिकारियों से मिलना है, पूरी जानकारी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, निवारण और जो चीज़ें हैं, मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने बेहद ज़रूरी है। अब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, यहाँ पर देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप भारत के किसी भी राज्य के, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो या शहरी क्षेत्र में निवास करते हो। तो सभी का अपना एक आधार कार्ड होता है, सबसे पहली चीज़। चूँकि ये डिसाइड करता है कि आप किस यानी कि क्षेत्र के रहने वाले हैं, कहाँ, ये आपका आईडी प्रूफ़ होता है। यदि ये यहाँ पर देखिए अपडेट नहीं हुआ है या काफ़ी पुराना है, तो इसको अपडेट करा लें। इसके बाद उसमें अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करा लें, ये भी बेहद ज़रूरी है। अब नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर देखिए,
जिसकी वजह से चूँकि यदि आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है, तो आपकी जो बैंक की डिटेल्स है, वो जो पेंशन पोर्टल का जो पोर्टल है, वो नहीं पकड़ पाता है। जिसके कारण आपका एड्रेस या नाम या किसी भी चीज़ में मिसमैच हो सकता है, जिस कारण से पेंशन रोक दी जाती है। इसके बाद आपकी जो बैंक डिटेल है, वो 100% सही होनी चाहिए। जैसे आपका बैंक अकाउंट है, जैसे मैंने अभी आप ऊपर बताया, चलता रहना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा लेन-देन यदि बंद हो चुका है, तो उसको चलाना बेहद ज़रूरी है। और बैंक अकाउंट में आपका जो एनपीसीआई है, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये बेहद ज़रूरी है। एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ओपन होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर आपके पेंशन पोर्टल पर एक जैसा होना चाहिए। यानी कि जो भी आप बैंक की डिटेल पेंशन पोर्टल पर दे रहे हैं, तो वो सभी डिटेल्स पेंशन पोर्टल पर सही होनी चाहिए, तभी आपका मिलान होने के बाद पैसा आएगा। यानी कि अगर गलत हुआ तो किसी भी बैंक में जा सकता है या वो रुक भी सकता है, ये चीज़। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखिए, हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग राज्यों में लाभार्थी हैं, जिनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनकी पेंशन राशि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल तक की रुकी हुई है, वो सभी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल से रुकी हुई है, उन सभी को दोबारा से पेंशन राशि बनवानी होगी। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो लाभार्थी 3 साल से पेंशन राशि प्राप्त से ज़्यादा हो चुका है, उनको दोबारा से पेंशन राशि जिस तरह से नई पेंशन राशि बनती है, उसी तरीके से बनवानी होगी। ये नियम सरकार ने निकाला है। इसके बाद उनको दोबारा से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने हैं। अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में अलग-अलग होता है। जैसे किसी कहीं पर 42,000, कहीं पर 46,000, कहीं पर 58,000 या 56,000 इस तरीके से होता है। तो आपके यहाँ पे क्या है, तो उस तरीके से आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाइए। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क करेंगे। इसी तरीके से नए पेंशन धारक भी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर कहाँ जाएँगे? उससे पहले जो नए लाभार्थी हैं और जिनकी पुरानी पेंशन राशि है, वो दोबारा से बनवा रहे हैं, उनको ऑनलाइन यानी कि जैसे ही आपका आय प्रमाण पत्र आ जाएगा, आपका आधार कार्ड अपडेट होगा, आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो चुका होगा, बैंक की डिटेल आपके पास होगी, तो और इसके साथ ही यदि विकलांग पेंशन धारक हैं, तो विकलांगता का सर्टिफ़िकेट, विधवा वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो आपका आधार कार्ड चल जाएगा और यदि निराश्रित महिला हैं, तो उनका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा। जी हाँ, इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन जो पेंशन है, उसका ऑनलाइन पेंशन जो पोर्टल होता है या ऑनलाइन जो आपको फॉर्म होता है पेंशन का, वो भरवाना होगा। फिर वे सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको कहाँ जाना है, देखिए, अब आपकी जो पेंशन राशि है, मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से वे रुकी होगी। अब बहुत सारे यहाँ पर देखिए वो डिटेल की वजह से भी रुक सकते हैं, आईएफएससी कोड की वजह से रुक जाते हैं, मोबाइल नंबर ना हो, अकाउंट नंबर गलत हो, साथ ही साथ एड्रेस भी गलत हो या पेंशन पोर्टल पर जो आपका अकाउंट नंबर है जिसमें पैसा भेजा जाता है, वो 6 महीने से पुराना हो चुका है, जिस कारण से वे पेंशन राशि रोक दी गई है। तो जिन लाभार्थियों को यानी कि ये सवाल हमारे पास आ रहा है कि उनके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो वो दोबारा से एक बार एनपीसीआई करा लें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लें, आधार कार्ड अपडेट करा लें और कहाँ जाना होगा, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। देखिए, जिसमें हमेशा के लिए यानी कि 100% पेंशन राशि रोक दी गई है। अब वे लाभार्थी कौन-से हैं, यहाँ पर देखिए। वे लाभार्थी जो एक स्थान से यानी कि किसी राज्य से या मान लीजिए किसी भी एक राज्य में वे रह रहे हैं और हमेशा के लिए दूसरे राज्य में चले गए, तो वहाँ से उसकी पेंशन राशि रोक दी गई है। या चाहे वे उत्तर प्रदेश में मान लिया उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और वहाँ से छोड़ के किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो हमेशा के लिए तो उनकी पेंशन राशि रोक दी जाएगी। इसी के साथ जिन लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है, जी हाँ, उनकी भी पेंशन राशि रोक दी गई है।
देखिए, अब कहाँ जाएँ? सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग या विकास भवन, जहाँ पर दोनों में आपका ऑफ़िस हो सकता है। यानी कि समाज कल्याण विभाग में विकलांग सर्टिफ़िकेट विकलांगता का कार्यालय, जहाँ पर जो लाभार्थी हैं या कुष्ठ रोगी हैं, उन सभी का ऑफ़िस या तो विकास भवन में आपको मिलेगा या समाज कल्याण विभाग में मिलेगा। उसी तरीके से निराश्रित महिलाओं का भी समाज कल्याण विभाग में, उसी तरीके से जो वृद्ध अवस्थाओं का कार्यालय है, वहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और उनकी फ़ोटोकॉपी भी आप करा सकते हैं, यदि फ़ोटो की आवश्यकता है तो वो भी ले सकते हैं। और एक और चीज़, यदि आपका PAN पैन कार्ड यानी कि पैन कार्ड आपको बनवाया जा रहा है या बोल रहे हैं, तो वो भी आपको बनवाना होगा। इसके बाद आप सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पेंशन पोर्टल पर अपलोड करा दें। यदि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि समाज कल्याण विभाग कहाँ है, विकास भवन कहाँ है, तो आप अपने जो नज़दीकी आपके आस-पास या आपके गाँव में जो पंचायत सहायक है या प्रधान जी है या जो दुकान है जहाँ पर फॉर्म भरा जाता है, उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। अब आपका कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। अब बात करते हैं 75 ज़िले। जिनमें 7500 रुपए जारी किए जाएँगे। क्या आप भी उसमें शामिल हैं? देखिए जी हाँ, आपको बता दें हम बात कर रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ पर टोटल 75 ज़िले हैं, जिसमें नया वर्ष शुरू हो चुका है 2026 और अभी तक जो पेंशन राशि है वो जारी नहीं की गई है। और किस प्रकार से आपके बैंक खातों में यह धनराशि यानी कि 7500 रुपए, 7500 रुपए डीबीटी के माध्यम से जारी किए जाएँगे, तो देखिए पूरी जानकारी। यहाँ पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य के आप किसी भी क्षेत्र यानी कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं या निवास करते हैं वहाँ पर, तो आप सभी के लिए जो भी लाभार्थी हैं, जिन लाभार्थियों की जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन राशि नहीं आई, अब इसके बाद जिन लाभार्थियों की मार्च तक तो आई नहीं है, अप्रैल, मई और जून, चूँकि जून अभी शुरू हो चुका है। आज जून शुरू हो चुका है, तो अप्रैल, मई यानी कि 3 महीने की ये और इसके बाद 3 महीने के पीछे ये पेंशन राशि रुकी हुई है। अब 7500 रुपए कैसे होंगे? देखिए यहाँ पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक महीना 1000 रुपए के हिसाब से 3 महीने के अंतराल पर 3-3 हज़ार रुपए की पेंशन राशि जारी की जाती है। अलग-अलग राज्य में ऐसे होता है, सभी में। इसके बाद 3-3 हज़ार रुपए राशि बैंक खातों में जारी किए गए। इसके बाद हाल ही में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी मीडिया में बहुत सारी चर्चा है और न्यूज़ पे भी आपने देखा होगा। इसके साथ-साथ अलग-अलग चैनलों के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि जो 2026 है, उसके अप्रैल महीने से नया सत्र शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 500 रुपए पर महीना बढ़ाने की माँग कही गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, यानी कि ये हमें मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर जैसे कि अप्रैल, मई और जून, जून महीना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए 3000 रुपए जो है आप सभी का पीछे का पैसा 3000 रुपए ये जनवरी, फरवरी और मार्च। इसके बाद प्लस अब अप्रैल, मई और जून, जो कि तीनों चल रहे हैं, यहाँ पर पहले तो 3000 था, अब 1000 रुपए हर महीना मिलता था, लेकिन अब 1500 रुपए मिलेंगे, तो टोटल यहाँ पर 4500 रुपए हो गए, यानी कि 4500 रुपए। तो 3000 रुपए ये और 4500 रुपए ये, तो टोटल 7500 रुपया जो धनराशि है, जो पैसा है, आपके बैंक खातों में जारी किया जाएगा। अब वो किस तारीख में आएगा और किन लाभार्थियों को दिया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया। देखिए, आपको बता दें, जून महीना शुरू हो चुका है और पेंशन राशि लगभग पेंशन पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। आप सभी का डाटा कंप्लीट किया जा रहा है, तो आप सभी की जो पेंशन राशि है लगभग 10 तारीख से या 15 तारीख से आना प्रारंभ हो जाएगी। 99% ये चांसेस यहाँ पर है, यानी कि 100% कोई भी डेट में यहाँ पर आ सकता है, लेकिन आएगी जून महीने में ही। लेकिन 99% चूँकि पीछे जो आंकड़े हैं और जो चीज़ें देखी जा रही है, उनके हिसाब से यहाँ पर संभावना है कि 10 तारीख से बाद में या 15 तारीख या 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच किसी भी डेट में आपका पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा बैंक खातों में।
और इसी के साथ ही जो 3 महीने का आंकड़ा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, पेंशन राशि आ जाएगी। अब जो 7500 रुपये जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, तो 3000 रुपये पीछे जिनकी नहीं आई अप्रैल, मई सॉरी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की, और इसके बाद अप्रैल, मई और जून, ये तो अभी तक किसी की आई ही नहीं है। तो इसमें यहाँ पर आप सभी को 4500 रुपया ये यदि 500 रुपये की वृद्धि के साथ दी जाती है तो, तब आपको यहाँ पर ये पैसा जारी किया जाएगा। इसके बाद यदि ऐसा नहीं है तो टोटल 3000 रुपये पहला और 3000 रुपये ये, यानी कि 6-6 हज़ार रुपये आपके बैंक खातों में जारी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। यहाँ पर देखिए, कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपके बैंक खातों में पैसा जारी किया जाएगा। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।